क्वेश्चन और है ना। जैसे कि इस बार हमने देखा ही पेपर में 3D का थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करा गया है, वेक्टर 3D का। यहाँ पे भी ऑप्शंस बना के दे रखे हैं। आगे बोला है 2 लाइन है L1 L2, है ना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। L1 एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, जो कि 0,0,0 से पास कर रहा है, और वो डायरेक्शन है उसकी ऐसे ही ये दे रखी है रेस्पेक्टिवली। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन h, नाम दिया उसको, है ना, दैट कंटेन्स L1। अब देखो L1 लाइन सपोज करो ये है ना, तो इस L1 लाइन को कंटेन करने वाले तमाम प्लेन होंगे, है ना। आप इसी को समझ लो कि ये हमारी L1 लाइन है, तो इसको कंटेन वाले इसके इर्द गिर्द ऐसे काफी सारे प्लेन नाच रहे होंगे, है ना। तो उस पूरे सेट को, H वाले सेट को इन्होंने X नाम दिया है। दैट कंटेन्स लाइन L1 फॉर अ प्लेन H, लेट DH इन्होंने डिफाइन करा है कि है क्या, डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ L2 एंड H। मतलब बेसिकली होगा क्या। अच्छा एक चीज और, अगर आप ध्यान दो तो ये जो L1 और L2 लाइन है ना, वो कोप्लेनर नहीं है ना, कोप्लेनर नहीं है। वो निकालना तो बहुत आराम से आता है। देखोगे यहाँ पे 0 1 -1 और 0 0 0 एक वेक्टर बना लोगे, एक वेक्टर ये बनाओगे और तीनों का डिटरमिनेंट निकालोगे, देखोगे डॉट सॉरी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आएगी, मतलब कोप्लेनर नहीं, मतलब ये लाइन स्क्यू होंगी, है ना। कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि इस तरीके से वो लाइन है, दिख रही है आपको, है ना। इस तरीके से वो लाइन होगी, क्लियर है। अच्छा ये बात मैंने क्यों बताई, ये बात मैंने इसलिए बताई कि देखो इन्होंने बोला ना फॉर अ प्लेन एच डी एच डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ L2 एंड H। तो H तो समझ लो जो भी इस लाइन L1 लाइन को कंटेन करने वाले जो प्लेन होंगे, है ना, वो H है। और ये लाइन मान लो ये तो फिक्स है, सपोज करो ये जो पेन है ना, ये वो L2 लाइन है। अब ऐसे करके बहुत सारे तमाम प्लेन आएंगे, है ना। मान लो एक पर्टिकुलर प्लेन, सपोज मैंने ये सोचा, ठीक है, ये है ना। तो आप देख रहे हो ये प्लेन आगे ऐसे भी जा रहा होगा, तो इसको कट भी करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तो, अच्छा डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, मिनिमम डिस्टेंस तो जीरो आएगी, बट और डिस्टेंस भी होगी, और वो पॉइंट होगा ऑफकोर्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस कुछ आएगी, कुछ आएगी, कुछ आएगी, कुछ आएगी, इस तरीके से आती रहेंगी। ये तो एक H1 प्लेन, H1 मतलब H के सेट में से कोई एक प्लेन था जिसके साथ में ये संबंध बना, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि, है ना, डिनोट द स्मॉलेस्ट। अच्छा अब स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट तो ऑफकोर्स जीरो होगा, तो अलग कोई प्लेन आएगा, अगर वो कट फिर कर जाएगा फिर जीरो आ जाएगा। इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। अब ये क्या बोला है आगे वो सुनो, यहां तक तो ठीक है। आगे बोला एच नॉट बी द प्लेन इन एक्स फॉर विच डी ऑफ एच नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एच। समझ रहे हो, मतलब जो स्मॉलेस्ट खेल रहे थे ना, उसमें अब मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है जिस प्लेन के रेस्पेक्ट में, दैट इज एच नॉट, ठीक है। तो एच नॉट निकालना है बेसिकली। एक बार प्लेन की इक्वेशन निकल गई तो खेल खत्म। अब देखो इसको समझने के लिए हम ऐसा समझेंगे कि वो डिस्टेंस जो मैक्सिमम कब आ सकती है ना। जैसे ये हमारी L1 है, ये L2 है, इसको प्लेन को कंटेन करा, है ना। ऐसे तमाम प्लेन घूम रहे हैं ऐसे करके, बट आपको पता है कि अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो देखो क्या करना पड़ेगा। ये लाइन, इस लाइन की DR ली और ऐसे लेके चले गए, दो वेक्टर बनते हुए दिख रहे हैं ये, है ना। दो वेक्टर ये बनते हुए दिख रहे हैं, इनका मैंने क्रॉस करा, क्रॉस करूंगा ये आएगा। अगर मान लो जो प्लेन है वो इस वाले वेक्टर, ये इस वाल, अगर जो भी एच नॉट प्लेन है ना, एच नॉट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर ये पेन की डायरेक्शन के अलोंग आ गया तो बोलो काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा फटाफट समझो। ये था, अब इससे होगा क्या कि इसके पैरेलल वो प्लेन बन जाएगा, और अगर एक बार पैरेलल प्लेन बन गया ना तो जाहिर सी बात है फिर जो डिस्टेंस आएगी वो मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैरेलल से टिल्ट हुआ तो वो आगे चल के कट कर जाएगा, जीरो हो जाएगा आगे, बस समझो। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चुराई और क्रॉस करा, नॉर्मल वेक्टर आ गया। दैट नॉर्मल वेक्टर जो है वो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर की तरह काम करेगा, खत्म बात। इतनी चीज समझनी है बस। अब लाइक ये मैं बोल देता हूँ सपोज n1 वेक्टर है, और ये मैं बोल देता हूँ सपोज n2 वेक्टर है। तो जो प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, n1 क्रॉस n2 वेक्टर। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा IJK, है ना। और पहले कितना आ रहा है 1 1 1 आ रहा है, और ये आ रहा है 0 1 -1 आ रहा है। इसको ओपन कर दो फटाफट से। मान लो इस वाले कॉलम के वर्ड ओपन कर देता हूँ, तो ये गया ये गया, तो -1 -2 आ जाएगा ना, ठीक है। -1 ये गया ये गया,
तो ये आएगा माइनस जे और माइनस के आ जाएगा, है ना, और 0 है ही। तो ये आ गया कितना, माइनस का 2i और माइनस प्लस जे प्लस के। सही है, ये बन गया। यार कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें, एक बार देखना। 1 1 1 आ गया और 0 1 माइनस 1 आ गया। कुछ ओपन करने में गलत करी क्या? माइनस, अच्छा -2, ठीक है। ये गया, ये गया, तो माइनस जे माइनस के। हाँ यार गलती तो करी है ना, यहाँ पे आई और के है डायरेक्शन, है ना, ये वाला रो गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा, 1 0 1। अब सही। अब ओपन कर लो, अब तुम चलो पहले वाली रो के अबाउट ओपन कर लो। तो ये कितना आएगा, 1, है ना, माइनस जे, ये गया, ये गया, तो ये कितना आएगा, 0 प्लस के। ठीक है, ये गया, ये गया, ये कितना आएगा, -1। तो ये आ जाएगा कितना, आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो जो प्लेन होगा ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, उसमें ए बी सी तो ऑफकोर्स नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो जो इक्वेशन आएगी प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन मतलब कौन सा प्लेन, एच नॉट प्लेन, दैट इज एक्स माइनस जेड प्लस, लगा सपोज डी लिख दिया। अच्छा एक और बात, क्योंकि प्लेन जो है ना पूरी की पूरी लाइन L1 को कंटेन कर रहा है, तो L1 जो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो कौन सा है, 0,0,0। तो आपको सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये पॉइंट इस प्लेन में भी होगा, तो यहाँ से अपने पास डी निकल के आएगा कितना, 0। तो जो प्लेन आया ना वो x बराबर जेड आ गया, या x माइनस जेड बराबर 0 आ गया। अब आपको ना सारे ऑप्शन बहुत आराम से मिलते चले जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन बोला गया था वैल्यू ऑफ डी एच नॉट, डी एच नॉट वैल्यू समझ गए। डी एच नॉट का मतलब क्या है, वही एच नॉट प्लेन जो कि इसके लाइन के पैरेलल है ना। अब इसकी आपको डी एच नॉट जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो तुम तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर उठाओ, सब पॉइंटों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट मेरे को दिख रहा है, कौन सा पॉइंट दिख रहा है, 0 1 -1, तो इसकी डिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो देखो यार फटाफट, है ना, पहला पी डी एच नॉट, है ना, दिस इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस इधर से, है ना, ये प्लेन कितना है, एक्स माइनस जेड बराबर 0। तो एक्स की जगह पे 0 डाला, है ना, जेड की जगह पे -1 डाला, तो ये हो गया +1 डिवाइड बाई √2 आ जाएगा। तो ये 1/√2 हो गया, खत्म बात। बोलो, तो पहला हमारा क्या आ गया, 1/√2 जो कि 5 हो जाएगा। तो पहले का हो गया 5। 5 देखो इसमें है, इसमें है, तो बी और डी में से कोई आंसर होगा। क्यू निकालते हैं, क्यू कितना आएगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम एच नॉट। तो यार डिस्टेंस निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो क्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे तो 0 चला गया, और z की जगह पे -2 चला गया, और नीचे कितना आएगा, √2 और ये मॉड। तो दिस इज इक्वल टू √2। √2 का मतलब कितना हो गया, 4 वाला पार्ट, तो इसका हो गया 4, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम एच नॉट, ऑरिजिन फ्रॉम एच नॉट, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये तो बहुत ही चिंदी सी बात होगी, पी क्यू आर, बट एक बार वही एच नॉट निकालने का तरीका अपन को आना चाहिए था। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस तो 0 ही होगी, है ना, क्योंकि ऑरिजिन तो इस पे लाई कर रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा। अच्छा आंसर आ गया क्या, 4, बोलो आ चुका है आंसर। बी और डी में से बोला था, तो आंसर तो अपना बी आ गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर भी चलो करना है तो कर लो। पी क्यू आर एस आ गया, एस का क्या पार्ट है ना। एस में क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। एच नॉट क्या, एक्स बराबर जेड, है ना। ये बोल रहा है x बराबर 1 है, तो z बराबर भी 1 ही हो गया, और ये बोल रहा है तो y बराबर 1 हो गया। तो बेसिकली क्या कह रहा है, 0,0,0 की डिस्टेंस आप 1,1,1 से निकाल लो, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये होगा ना यार, तीनों प्लेनों का। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √3। √3 का मतलब क्या हो गया, ये पहला। तो s का आ गया पहला। आगे बस तो आंसर तो अपना आ गया बी, और s देखो 1 मैच हो गया। क्लियर है, तो ये सीन था, है ना।